सभी का स्वागत है। आइए हम आज के प्रकाशन की ओर जाते हैं। आज का जो प्रकाशन है वो भजन संहिता 16 अध्याय उसका 8वां वचन। यहाँ पर लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिनी हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। है ना, ये वचन हमें ये सिखाता है। दाऊद राजा के लाइफ से हमें ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि वो कहता है कि यहोवा को उसने निरंतर अपने सम्मुख रखा है ना। ये एक बहुत सिंपल है और एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है जो हमें अपने जीवन में लागू करना ज़रूरी है। यहाँ पर दाऊद बोलता है कि उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, यानी वो फोकस को बताता है कि दाऊद का जो फोकस है वो परमेश्वर के सामने है ना। वो परमेश्वर को देखता है, वो यहोवा को देखता है। दाऊद राजा होने के बावजूद भी उसके पास कई सारे काम है ना, उसको पूरा राज्य पाठ संभालना है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। आज भले ही हमारे पास इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं है राजा जैसा, लेकिन हमें दाऊद से ये सीखना है कि दाऊद कहता है कि उसने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना है। आज भले हमारे काम में हो, है ना, हमारे फैमिली को जब हम संभाल रहे, बाहर के कितने सारे काम है हमारे पास, लेकिन सारी चीज़ काम करने के बावजूद हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तुझे फोकस करूँ करके। और इसका प्रतिफल क्या है? इसका प्रतिफल ये है कि वो कहता है इसलिए कि वह मेरे दाहिनी हाथ रहता है। कौन रहता है? परमेश्वर, यहोवा रहता है। किसके दाहिनी ओर? दाऊद के दाहिनी ओर। यानी परमेश्वर उसको स्टेबिलिटी दे रहा है ना, उसको सामर्थ्य दे रहा है ना, उसको अथॉरिटी दे रहा है। क्योंकि दाहिना हाथ क्या दर्शाता है? दाहिना हाथ ये दर्शाता है सामर्थ्य को दर्शाता है, राजदंड को दर्शाता है ना, अथॉरिटी को दर्शाता है। और ये दाऊद के पास था। क्यों था ये सारा चीज़? क्योंकि दाऊद का प्रायोरिटी ये था कि वो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है ना। वो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके दाहिनी ओर रह रहा है। और तीसरा सबसे पावरफुल प्रिंसिपल ये है, और वो कहता है आखिर लास्ट में, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आज हमारे लाइफ में हम डगमगाने को देखते हैं, उतार चढ़ाव को देखते हैं, है ना। कई बार अच्छा है, कई बार बुरा है हमारा प्रार्थना लाइफ, है ना। कई बार हमारा आत्मिक जीवन अच्छा जा रहा है, कई बार ध्वस्त हो रहा है ना। लेकिन दाऊद राजा का प्रिंसिपल ये है कि उसने पहला ये वचन शुरुआत किया कि यहोवा को उसने अपने सम्मुख रखा है, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो उसके दाहिनी ओर रहा, यानी स्टेबिलिटी, पावर, अथॉरिटी वो लाया उसके जीवन में। और उसके बाद क्या हुआ? वो डगमगाया नहीं, है ना, वो हिला नहीं। आज हम क्यों हिल रहे? क्योंकि यहोवा हमारे सम्मुख नहीं है, हमने यहोवा को अपने सम्मुख नहीं रखा है। यानी दाऊद राजा एक ध्यान रखता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो ये स्मरण रखता है कि मैं परमेश्वर के सामने कर रहा हूँ। वो अंधेरे में कर रहा है या भले दिन में कर रहा है, या दो जन के बीच में कर रहा है या लाखों के मध्य में कर रहा है, वो ये ध्यान रखता है कि मैंने यहोवा के सम्मुख कर रहा हूँ मैं। और इसी के कारण क्या हो रहा है वो, है ना, परमेश्वर उसके दाहिनी ओर है और वो कभी डगमगाता नहीं। तो ये प्रिंसिपल से हमें सीखना है। ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है कि ये प्रिंसिपल है कि हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरे में स्थिर हो जाऊं और तुझे अपने सम्मुख रखूं, तुझ में मैं फोकस करूं। और इसका प्रतिफल ये होगा कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दाहिनी ओर रहेगा और हम कभी ना डगमगाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन से आप कुछ सीखे और ये वचन ने आपको आशीषित किया, और ये वचन के द्वारा और प्रभु के करीब जाएंगे और प्रभु फोकस करने में आपको मदद करेगा। धन्यवाद। आमीन।